आपने भी ऐसे कई उदाहरण देखे होंगे जहाँ एक व्यक्ति वर्षों से प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है, उससे एक छोटी से छोटी गवर्नमेंट जॉब भी नहीं निकल रही है। वही इंसान आगे चलकर 2 से 3 गवर्नमेंट जॉब एक साथ क्लियर करता है। आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि एक व्यक्ति जिससे एक छोटी से छोटी जॉब नहीं निकल रही थी, वही व्यक्ति एक साथ 3-4 गवर्नमेंट जॉब्स में कैसे सफल होता है? बात करेंगे आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर। जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तैयारी शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम तैयारी की तैयारी करते हैं। तैयारी की तैयारी का मतलब ये है किसी बड़े शहर में जाना, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग्स को ज्वाइन करना, लाइब्रेरी ज्वाइन करना और उसके बाद पढ़ाई शुरू करना। देखिए, तैयारी की तैयारी करना गलत नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। अब लेकिन हम बात करें कि जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो हम शुरू में खुद को बेगिनर मान लेते हैं। बेगिनर मतलब कि अभी तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ, 2-3 साल मैं तैयारी करूंगा, फिर मेरा भी कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरीके के थॉट्स हमारे माइंड में रहते हैं, जो कि हम यहीं पर गलती करते हैं। देखिए, आप एज अ कॉम्पिटिटर आए हो, अगर आपने किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू की है, एसएससी, बैंक, रेलवे, या आप इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो लाइक नीट, आईआईटी, तो आप यहीं पर देखिए गलती कर दी है कि आप सोच लिए कि मैं तो बेगिनर हूं, अभी तो मैं 2-3 साल जो है सीखूंगा, उसके बाद जाकर मुझे एग्जाम अटेम्प्ट करना है, तब मैं जो है एग्जाम में सफल होऊंगा। देखिए, आप बेगिनर नहीं हैं, आप उस एग्जाम को आए हैं एज अ कॉम्पिटिटर डील करने। आपको कॉम्पिटिटर हैं, आपको वहां पर सिलेक्शन लेना है, आपको दूसरे जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे फाइट करना है। फाइट इन सेंस आपको नॉलेज में फाइट करनी है। तो इस प्रकार आप खुद को बेगिनर समझना बंद कर दीजिए कि अभी तो आपने शुरुआत करी है और आप 2-3 साल प्रिपरेशन करेंगे और 2-3 साल के बाद जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जब भी हम हमारे माइंड में ये चीजें आ जाती हैं कि अभी तो मेरे पास 2-3 साल का समय है, अभी तो मुझे अटेम्प्ट भी नहीं करना है, तो यहीं पर हम गलती कर देते हैं और हम एक जो है कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, जो हमारी सफलता के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। तो आप बेगिनर नहीं हैं, आप एक कॉम्पिटिटर हैं, आप एक प्रतिभागी हैं और आपका एकमात्र उद्देश्य इस एग्जाम को क्लियर करना होना चाहिए। साथियों, एक बात और ये भी जरूरी है कि जब भी हम परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं तो उस परीक्षा से हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें हो जाती हैं कि हम सफलता के बाद एक बेहतर जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, लाइफस्टाइल हमारी सुधर जाएगी और हमें ढेर सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो जहां उम्मीदें आ जाती हैं वहां डर भी आता है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये चीजें मुझे नहीं भी मिलेंगी। देखिए, इसका फर्क ये पड़ता है कि जैसे आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, आपको शुरू के 3-4 क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो क्या हुआ कि आपके अंदर एक डर आ गया कि अरे मेरा तो सिलेक्शन ही रुक जाएगा, नहीं हो पाएगा। और इसी चलते आप आने वाले आपकी जो 3-4 प्रश्न थे जिन्हें आप सही कर सकते थे, आप उनको भी गलत कर देते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आप जिस परीक्षा को बहुत ही हल्के में लेते हैं, हल्के में लेने का मतलब ये है कि हो जाएगा तो भी ठीक है और नहीं होगा तो भी बढ़िया है और अच्छी बात है। तो ऐसे एग्जाम्स को साथियों आपके पास करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे एग्जाम्स में आप मिस्टेक बहुत कम करते हैं। क्योंकि जब भी हम बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं तब भी बहुत ज्यादा जो है मिस्टेक्स होने की चांसेस भी रहते हैं। जब भी हमारी उम्मीदें जुड़ी होती हैं कि अरे मुझे सफल होना ही है, नहीं मैं सफल होऊंगा तो बहुत सी जो है परेशानियां हो सकती हैं, दिक्कतें हो सकती हैं, तो हमें डरना नहीं है। हमें देखो, एग्जाम आपको बेहतर तरीके से अटेम्प्ट करना है, पर आप बहुत ज्यादा उम्मीदें मत जोड़ लीजिए, क्योंकि उम्मीदें जहां हैं वहीं डर भी है। तो अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो आप बाकी अभ्यर्थियों की तुलना में बेहतर अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, जो उम्मीदें लगा के बैठा है तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कि डर भी होगा और उसी डर के कारण वो 3-4 प्रश्नों को गलत अटेम्प्ट कर देगा। और अगर आप कोई उम्मीद नहीं लगाए हैं कि ठीक है हो जाएगा तो भी अच्छी बात है, नहीं होगा तो और भी अच्छी बात है, तो ऐसे में एटलीस्ट आपके अंदर डर का भाव तो नहीं रहेगा। और अगर डर का भाव नहीं रहेगा तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस भी बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो साथियों, एक व्यक्ति जिससे एक छोटा सा एग्जाम भी क्लियर नहीं हो रहा था, जब वो 3-4 गवर्नमेंट जॉब्स को एक साथ क्लियर कर लेता है तो हमें उसकी सफलता तो दिखाई पड़ती है कि इस व्यक्ति ने 3-4 गवर्नमेंट जॉब्स को एक साथ क्लियर कर लिया। लेकिन उस जॉब को क्लियर करने से पूर्व उसने जो मेहनत करी साथियों, उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो वो तभी सफल होगा जब वो अपनी सफलता के लिए मेहनत करेगा। मतलब उसने जो अचीव किया है ऐसे ही नहीं अचीव किया है, उस अचीवमेंट के लिए उसने उतनी मेहनत भी करी है। देखिए, लक से कुछ लोगों को नौकरी मिल जाती होगी, लेकिन मेहनत से नौकरी मिलने वालों की संख्या अधिक है। तो मेहनत में हमेशा विश्वास रखिए। और अगर आप ये चीज समझ जाते हैं, जैसे आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो आप एक कॉम्पिटिटर हैं, आप बेगिनर नहीं हैं, और आप इमोशंस को मत जोड़िए। आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस को बगल रखिए। ठीक है, अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं क्लियर कर पाते हैं तो और भी
कई सारे साधन हैं जिससे आप एक बेहतर जीवन को जी सकते हैं और जीवन में सफलता को हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।